नमस्कार मित्रों। आज बात करेंगे कि शनि महाराज जो उदय हो रहे हैं 18 मार्च को, क्या प्रभाव पड़ेगा कर्क लग्न वालों पर, कर्क राशि वालों पर। जो जातक हैं उनके स्वास्थ्य और धन और धर्म, आय व्यय चक्र सभी मैं इसमें विश्लेषण विस्तार रूप पर आपको बताऊंगा। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। आपके जो चैनल में नए हैं, हमारे चैनल में जो व्यक्ति, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक शेयर अवश्य करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको अगला वीडियो प्राप्त हो सके। मित्रों, शनि महाराज की हमने पिछले महीने बात करी थी, शनि अस्त हुए थे, क्या प्रभाव पड़ेगा करके आपने वीडियो देखी भी और क्या प्रभाव पड़ा उसको मिलाने का भी प्रयास करें। और अब बात करते हैं उदय पर, क्योंकि जब ग्रह उदय होता है मित्रों तो मूल स्वरूप को प्राप्त करता है, अपने मूल जो उसका कर्म है वह उसको बिल्कुल शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो कर्क लग्न के जो जातक हैं उन पर मूल रूप में यदि बात करें, स्वास्थ्य को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं मित्रों। और क्योंकि कर्क लग्न पर ढैया भी चल रही है शनि की, तो इसलिए विशेष ध्यान आपने देना है अपने स्वास्थ्य पर। और स्वास्थ्य में ही आपका जो है, कर्क लग्न के जो जातक हैं, स्वास्थ्य में ही शनि, मंगल और शुक्र यहाँ पर आपके अष्टम भाव में विराजमान है, तो इसलिए स्वास्थ्य आपका अनुकूल नहीं रहेगा। इसलिए विशेष रूप से आपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है, लापरवाही कदापि नहीं करनी है। और धन के क्षेत्र में बात करें तो वहाँ पर मंगल की दृष्टि है, तो स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा, तो मंगल आपका जो है वहाँ पर दिक्कत करेगा, हॉस्पिटल में जो है खर्चा बढ़ सकता है। और आपका जो विदेश से यदि कोई आपका ऑफ़र आने वाला है, या आप या पढ़ाई के क्षेत्र में अथवा जॉब के क्षेत्र में, तो वहाँ पर आपको लाभ दिखाई दे रहा है, आपको ये फल प्राप्त हो सकता है। जॉब का भी ऑफ़र प्राप्त हो सकता है और विदेश से यदि कोई आय व्यय चक्र आपका रुका हुआ है, वो भी आपको लाभ हो सकता है। और मित्रों, आर्थिक दृष्टि से यदि आप भूमि, भवन, वाहन की बात करते हैं, तो गुरु महाराज आपके इष्ट की छाया से आपको वो भी प्राप्त हो सकता है। और आपका जो है भूमि और वाहन का लाभ आपको प्राप्त होगा। संतान की दृष्टि से यदि देखें तो आप अपने बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, और अपना विशेष ध्यान रखना है, लीवर संबंधी ध्यान रखना है, जॉइंटिस संबंधी ध्यान रखना है। और आपका जो डायबिटीज़ और जो क्या कहते हैं, लीवर से संबंधित जो भी जानकारियाँ होती हैं, उस पर विशेष आपने फ़ोकस रखना, खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखना है। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें, कटुता आ सकती है, इसलिए वाद-विवाद से आपको बचना चाहिए। और वाहन सावधानी से चलाना है, वाहन में दिक्कत हो सकती है, इसलिए वाहन को आप सावधानी से चलाएँ। चलाएँ बिल्कुल आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम फर्राटे से नहीं करना है, ध्यान रखना है। भाग्येश की यदि बात करें, भाग्येश केंद्र में है, भाग्य आपका शुभ ग्रह है, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं करेगा वहाँ पर। और भाग्य स्थान पर राहु का भी जो है सूर्य के साथ ग्रहण लगा हुआ है। और आपके ये कुंडली जो दिख रही है अभी, इसमें हमें थोड़ा पैतृक आपका जो है दोष भी इसमें नज़र आ रहा है, इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। अमावस्या को जो है पितरों के निमित्त आप सीधा दान कर सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं। जॉब की दृष्टि से देखें, जो नए बेरोज़गार लोग हैं, जॉब यदि खोज रहे हैं, तो जॉब यहाँ पर आपको प्राप्त करने के पूरे आसार हैं। और ढैया को लेकर के आपने चिंतित रहना चाहिए शनि की, और उसका उपचार आपने करना चाहिए। आय में थोड़ा कमी हो रही है, व्यय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कर्क राशि वालों का मूल रूप से सामान्य से यह कुंडली आपको दिख रही है। कोई विशेष इसमें उत्तम फल की प्राप्ति आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और जॉब प्राप्त हो रही है, वाहन इत्यादि प्राप्त हो रहा है, विदेश का योग भी प्राप्त हो, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको स्वास्थ्य की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। और विशेष रूप से यदि आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा खराबी हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य में विशेष रूप से खान-पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।